औरंगज़ेब आलमगीर के पास ना एक बहरूपिया आ गया। उसने कहा कि बादशाह, मैं ऐसा रूप धारूंगा कि तू मुझे पहचान नहीं पाएगा। तो बादशाह ने कहा कि मैं कोई ऐसा वैसा बादशाह थोड़े कि मैं तुझे पहचान ना सकूं। उसने कहा, बादशाह तू मुझे नहीं पहचान सकता। उसने कहा, ठीक है। उस बहरूपिये ने औरंगज़ेब आलमगीर के साथ ना बादशाह के साथ शर्त लगा ली। तो बादशाह ने भी शर्त लगा ली उसके साथ। उसने कहा, ठीक है। उसने कहा कि अगर मैं तुझे पहचान गया ना तो फिर तो ठीक है, अगर मैं तुझे ना पहचान सका तो फिर मैं तुझे इनाम दूंगा। उसने कहा, ठीक है। उस बहरूपिये ने रूप धारा। बादशाह ने ना कुछ टीचर भर्ती करने थे। वो टीचर आए लाइन में, तो ये भी उसने जना कैप पहन ली, टीचरों वाली चश्मा डाल लिया, एक टीचरों वाली हालत बना के ये भी उस मजमे में घुस गया। तो जब उसके करीब गया ना तो बादशाह ने ना 10 रुपये जेब से निकाले और उसने कहा, ये तेरा आने जाने का किराया, पर मैंने तुझे पहचान लिया है। तो ये चला गया। फिर कुछ ऐसा वक्त गुजरा तो उस बहरूपिये ने क्या किया कि कुछ फ़कीर लोग थे, वो बादशाह के दरबार में आए मांगने वाले। तो बादशाह कहीं जा रहा था तो बादशाह ने ऐसा किया कि उन फ़कीरों को सखावत की, उनको कुछ देने लगा। इसने भी क्या किया कि फटे पुराने कपड़े पहन लिए और उन फ़कीरों में घुस गया। इसने भी वो एक कासा ले लिया, हाथ में एक डोल ले लिया और फटे पुराने कपड़े पहन के उन फ़कीरों की लाइन में घुस गया। जब बादशाह के पास सब फ़कीर आते, वो एक दो आने सबको देता। जब इसकी बारी ना, बादशाह ने 10 रुपये इसको निकाल के दिए। उसने कहा, ये तेरा आने जाने का किराया, मैंने तुझे पहचान लिया। बहरूपिया फिर हैरान कि बादशाह मुझे हर बात पहचान लेता है। खैर कुछ वक्त गुजरा, कुछ ऐसा गुजरा, उसको रूप धारते धारते ना 2 साल गुजर गए। 2 साल गुजर गए। एक वक्त ऐसा आया कि बादशाह ना अपने सिपाहियों के साथ ना किसी मुहिम पे जाने लगा। तो रास्ते में क्या देखा कि पहाड़ी के ऊपर बड़ा रश लगा है। बादशाह ने कहा कि अपने सिपाहियों को कहा कि इस पहाड़ी पे कौन सा रश है, इधर क्या है। तो उनको सिपाहियों ने कहा कि इधर ना एक फ़कीर आदमी है, दरवेश है, अल्लाह अल्लाह करता है, लोग उससे आते हैं, दम करवाते हैं, अल्लाह अल्लाह करवाते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं, और इधर इसलिए रश है, कुछ जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, मैं भी किसी काम के लिए जा रहा हूँ, चलो मैं भी दुआ करवाऊंगा। तो बादशाह जब पहाड़ी के ऊपर चढ़ा ना तो बादशाह आगे जाने लगा। खुद्दाम ने रोक लिया। उन्होंने कहा कि तू बादशाह होगा लेकिन तू लाइन में आना पड़ेगा। सब लोग लाइन में आ रहे हैं तो बादशाह लाइन में लग गया। वो बड़ी लंबी लाइन थी बादशाह की। फिर बारी आई, बादशाह जब उसके करीब गया तो उसने कुछ नसीहतें की और उसने कहा कि तुम जहाद पे जा रहे हो, जंग के इरादे से जा रहे हो, अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे चलना, और अगर तुम हार गए ना तो नाउमीद ना होना, और अगर जीत गए तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना। उसको कुछ वसीयतें की। तो जब बादशाह उठने लगा ना तो बादशाह ने क्या किया कि अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उस फ़कीर के मुसल्ले के नीचे जब पैसे रखे ना, रख कर उल्टे पाँव, वो बादशाह उल्टे पाँव जब पीछे जाने लगा ना तो वो फ़कीर उठा, उसने अपना पल्लू झाड़ा और उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा, बादशाह ठहर जा। उसने कहा, आज तूने मुझे नहीं पहचाना, आज तूने मुझे नहीं पहचाना, आज मेरा इनाम बनता है। वो बादशाह सर पे हाथ रख के खड़ा हो गया। उसने कहा, वाकई आज तो तेरा इनाम बनता है, आज वाकई मैंने तुझे नहीं पहचाना, आज तूने ऐसा रूप धारा है, आज मैं तुझे नहीं पहचान सका। उसने कहा, इतनी गर्मी में मैं कहाँ से कहाँ चढ़ा और तू। उसने कहा, आज वाकई मैंने तुझे नहीं पहचाना, आज तेरा इनाम। बोल क्या मांगता है। उसने कहा, बादशाह ये जो तेरे सर के ऊपर ताज है ना, हीरो वाला, ये चाहिए। बादशाह के सर पर एक ताज था और जो सबसे कीमती हीरे थे ना वो सारे बादशाह ने उस ताज में सजाए हुए थे। तो उसने कहा कि मुझे ये तेरा ताज चाहिए। तो बादशाह ने अपने सर से ताज उतारा और उस बहरूपिये के कदमों में रख दिया। तो जब उसने उसके कदमों में रखा ना तो बहरूपिया रो पड़ा, रोने लगा वो। तो बादशाह जब जाने लगा ना, बादशाह ने कहा कि ये तो तूने मांगा है, मैं तुझे इनाम दिया, तो तुम ऐसा करना कि जब मैं मुहिम से वापस आऊंगा ना, जंग से वापस आऊंगा, फिर कभी मेरे पास आना, फिर मैं अपनी मर्जी से भी तुझे बहुत कुछ दूंगा। तो बादशाह जब जाने लगा ना, बहरूपिये ने आवाज दी। उसने कहा, बादशाह ठहर जा, रुक जा, वापस आ। बादशाह वापस आया। उसने कहा, बादशाह ये अपना हीरो वाला ताज उठा और ले जा।
चला जा, मुझे तेरे इस ताज की जरूरत नहीं। उसने कहा तू पागल है, इतने साल हो गए तुझे मेहनत करते हुए, तू रूप धार रहा है, मैं तुझे पहचान लेता था, आज तेरा इनाम का मौका है और आज तू कह रहा है कि मुझे इनाम नहीं चाहिए। तेरा अकले तवाज़ुन तो ठीक है, कितना कीमती हार है और ये ताज मैंने तेरे कदमों में रख दिया। उसने कहा बादशाह मुझे समझ ही आ जाइए। उसने कहा मैं आज ही समझा, इससे पहले मैं नहीं समझा था। उसने कहा था कि मैं झूठ बूट का मैंने लिबास पहना, झूठ मूठ का लुबादा मैंने ओढ़ा, मैंने फकीरों जैसी वज़ाकता बनाई, मुहम्मदी लिबास पहना, सर पे इमामा सजाया, हजूर की सीरत का मैंने झूठ मूठ का लबादा ओढ़ा और तेरे जैसे बादशाहों के ताज मेरे कदमों में आ गए। उसने कहा अगर मैं सचमुच का हजूर की गुलामी में आऊंगा तो फिर अल्लाह मुझे कितनी नवाजेगा, कितनी रहमतें मुझ पे होंगी, कितनी अल्लाह की करम नवाजियां होंगी। उसने कहा ताज उठा और ले जा, मुझे तेरा ये ताज नहीं चाहिए, आज के बाद मैं मोहम्मद अरबी के गीत गाया करूंगा। अल्लाह अकबर। तो झूठ मूठ का लबादा उड़ा था उसने। तो मेरे भाई अगर हम सचमुच का लबादा उड़ाएंगे, सचमुच का हजूर की सीरत पे अमल करेंगे, अगर हजूर के हो जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला हमें कितनी शानियां अता करेगा, कितनी रहमतों से नवाजेगा। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान आ जाके तेरा रब बड़ा करीम है, उसकी रहमतें तुझे आवाजें देती हैं,